सो हम लोग कौन सी ऐप देख रहे हैं? हम लोग मल्टी स्क्रीन ऐप के साथ में डेटा को स्टोर कैसे करते हैं वो वाली ऐप देखेंगे। तो हमने ऐप का नाम डेटा स्टोर ऐप बनाया। तो यहाँ पे हम लोग लेट से दो स्क्रीन है हमारे पास में, स्क्रीन 1 और ये है स्क्रीन 2। ठीक है, अब ये दो स्क्रीन है और इस स्क्रीन के अंदर मुझे जो है एक स्क्रीन के अंदर एक मान ली टेक्स्ट है, ये वाला ये टेक्स्ट बॉक्स है। और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर ने एक टेक्स्ट लिखा है और उस टेक्स्ट को मैं ये चाहता हूं कि अब ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे, तो इस स्क्रीन का क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक डिजाइनर होगा और एक होगा ब्लॉक सेक्शन। एक डिजाइनर होगा और एक ब्लॉक सेक्शन होगा। तो यहाँ पे इस स्क्रीन के अंदर तो मैं सब यूज कर सकता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट बॉक्स का डेटा या और कुछ भी हो, वो डेटा मैं लेट से इस स्क्रीन के अंदर स्टोर करना चाहता, इस स्क्रीन के अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ, इस स्क्रीन के अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करूंगा मैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पहली वाली जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के अंदर का डेटा जो है वो मैं डेटाबेस के अंदर स्टोर करूंगा। कैसे? लेट से देखो, ऐसा देखना, यहाँ वाली जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन का जो डेटा है वो मैं डेटाबेस के अंदर स्टोर करूंगा। डेटाबेस मतलब एक नॉन विजिबल थिंग, एक नॉन विजिबल मेमोरी स्पेस, जहां पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, कोई भी डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो ये छोटा ये यहाँ पे हम लोग जो हमारा जो ऐप इन्वेंटर में हम लोग यूज कर रहे हैं, वो स्मॉल लेवल का डेटाबेस हम लोग हमारे पास में अवेलेबल है। स्मॉल लेवल का, ज्यादा बड़ी प्रोफेशनल ऐप को बनाने के लिए नहीं है, बट हाँ छोटा मोटा डेटा को अपन इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप जो है डेटा को स्टोर कर पाओगे। और ये डेटाबेस के अंदर जो डेटा जाएगा वो हम क्या करेंगे, पहली स्क्रीन का डेटा डेटाबेस में डाल देंगे, और हमको जब दूसरी स्क्रीन में यहाँ पे जब इस डेटा की जरूरत रहेगी, तो हम इस डेटाबेस से जो है वो डेटा को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा डेटा, हमें यहाँ से डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। डेटाबेस जो है उससे फिर हम लोग दूसरी स्क्रीन में, और भी कई तीसरी स्क्रीन पे भी चाहिए, अगर आपको जहां पे भी चाहिए वहां पे भी आप जो है वो डेटा को यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये जो कंपोनेंट हम लोग यूज करने वाले हैं, नॉन विजिबल कंपोनेंट हमारे पास में ऐप इन्वेंटर में अवेलेबल है। उस कंपोनेंट का नाम है टाइनी डीबी। क्या नाम है इसका? नाम है टाइनी डीबी। टाइनी डीबी का फुल फॉर्म होता है टाइनी डेटाबेस। नाम से पता चल रहा है कि ये छोटा डेटाबेस है, छोटा डेटा स्टोर करने के लिए कैपेबल है, और एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में आप जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हो टाइनी डीबी के माध्यम से। ठीक है, कैसे करेंगे वो अभी हम लोग देखते हैं। अब आगे मैं इसके बाद में आप लोग को जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आ, इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, है ना। तो इसको हम लोग बनाने के लिए लेट से मेरे पास में यहाँ पे मैं एक वो लेके आता हूँ, ये क्लियर कर दिया मैंने। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे माउस जाके सबसे पहले लेआउट लेके आया, और यहाँ पे टेबल अरेंजमेंट लेके आया मैं। टेबल अरेंजमेंट के अंदर इसका विड्थ जो है वो मैंने फिल पेरेंट कर दिया है, और इसके अंदर दो रोज और दो कॉलम्स हैं इसके अंदर। और इसके नीचे फिर एक बटन लेके आ जाऊंगा। आप ध्यान देना, इसके यहाँ पे एक लेबल लेके आता हूँ पहले वाले इसके अंदर, और इसके जो दूसरा वाला पार्ट है यहाँ पे मैं एक लेट से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो कैसा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, इधर आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स आपका। यहाँ पे आ गया टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, फिर एक लेबल और लेके आया मैं, और दूसरा मैं यहाँ पे लेट से पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स लेके आता हूँ। तो एक पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स। अब इस वाले लेबल के ऊपर जो है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इस वाले लेबल पे मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट से यूजर नेम। यूजर नेम, यहाँ पे यूजर नेम लिख दिया मैंने, है ना। और इस वाले लेबल के ऊपर मैंने लिख दिया पासवर्ड। इस वाले यूजर नेम पे मैंने लिख दिया पासवर्ड, तो यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है,
फिर मैं ये चाहता हूँ कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे एक बटन लेके आया है ना, और इस बटन का नाम जो है वो मैंने दे दिया, इस बटन का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे सबमिट बटन। ठीक है, सबमिट बटन आ गया। अब ये आपका जो है एक लेट से एक एनवायरनमेंट टाइप का क्रिएट हो गया। ठीक, अब आप जो है इसको आपको नाम देना है इस पेज का, तो आपने लेट से इस पेज का नाम जो है यहाँ पे दे दिया ऊपर, इस लेबल नंबर 3 के थ्रू आपने इस पेज का नाम दे दिया लॉगिन पेज, लॉगिन पेज। ठीक है, और यहाँ पे इसका साइज और इटलेक और इसको थोड़ा 25 इसका वो कर दिया। ठीक है, लॉगिन पेज। अब आप चाहते हो कि आप एक स्क्रीन और क्रिएट करो। जैसे ही कोई लॉगिन करे, अभी अपन पासवर्ड और यूजर नेम को चेक नहीं कर रहे हैं अपन कि वो सही डाला है गलत डाला है। अभी तो अपन सिर्फ एक इतना काम करना चाहते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिखूं यूजर नेम के अंदर और कुछ भी रैंडमली कुछ भी पासवर्ड लिख दूं विदाउट चेकिंग, अभी मैंने कोई चेकिंग नहीं लगा रहा हूँ, और जैसे ही मैं सबमिट बटन क्लिक करूं यहाँ पे, तो एक नया स्क्रीन, नया पेज खुले, एक लॉगिन करने के बाद वाला पेज खुले जिसको हम लोग वेलकम पेज बोले, वेलकम पेज। और उस वेलकम पेज के अंदर नाम लिखा हुआ जाए वेलकम, और यहाँ पे यूजर नेम में मैंने जो भी नाम डाला होगा, लेट से मैंने यहाँ पे यूजर नेम में नाम डाला था मेरा एग्जाम्पल कुछ भी अंकित, मैंने अंकित अगर यहाँ डाला यूजर नेम के अंदर, और जैसे ही सबमिट करा तो अगले पेज के अंदर जो सेकेंड नंबर वाला जो पेज है वहां पे लिखा हुआ चाहिए वेलकम अंकित। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, ध्यान देना, पूरी प्रोसेस के अंदर करना क्या होगा, इस यूजर नेम के अंदर की जो भी वैल्यू है, यूजर नेम के टेक्स्ट बॉक्स, ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को मुझे डेटाबेस में स्टोर करना होगा, और उसको उस सेम डेटाबेस को मैं जो है डेटाबेस के अंदर स्टोर करके सेकेंड पेज में उसी डेटाबेस से मैं जो है वैल्यू को लेके आ जाऊंगा। ये काम करना है मुझे। ठीक है, तो दूसरी स्क्रीन में जाने के पहले एक काम और कर देता हूं मैं। यहाँ स्टोरेज के अंदर आपके पास में एक ऑप्शन अवेलेबल है टाइनी डीबी करके, तो आपने वो टाइनी डीबी नॉन विजिबल सॉरी फाइल लेके आ गया हूं मैं, तो इसको मैं फाइल को यहाँ पे जाके डिलीट भी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं टाइनी डीबी लेके आया था। ये टाइनी डीबी देखो लेके, ये नॉन विजिबल कंपोनेंट टाइनी डीबी आपके नाम आपका अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब हम लोग स्क्रीन नंबर 2 ऐड करते हैं, और इस स्क्रीन का नाम लेट से हमने वेलकम दे दिया, वेलकम पेज, वेलकम पेज दे दिया हमने, इसका नाम जो है वेलकम पेज हो गया। नाम जो भी देना है आपको दे सकते हो, वेलकम अंडरस्कोर पेज, और यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये नया पेज क्रिएट हो जाएगा आपके सामने। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मुझे ये करना है कि यहाँ पे एक लेबल लिखा हुआ रहे, बाय डिफॉल्ट पहले से बना बनाया एक लेबल लिख देता हूं मैं, यहाँ पे एकदम वेलकम पहले से लिख देता हूँ, वेलकम ये पहले से लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे वेलकम जो है यहाँ पहले से लिखा रहेगा, और उसके आगे एक एक और लेबल लगा हुआ होगा, इसी के आगे एक और लेबल लगा, लेट से इसके आगे की जगह नीचे कर देता हूं मैं यहाँ पे, और इस लेबल के अंदर की वैल्यू को मैं खाली कर देता हूँ, इस लेबल को मैं के अंदर की जो भी लिखा हुआ है इसको खाली कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एक सेकेंड लेबल है, बट उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, बट इस लेबल के अंदर वैल्यू कहाँ से स्टोर होगी, कहाँ से आएगी इस लेबल के अंदर की वैल्यू, इस लेबल के अंदर की वैल्यू आएगी डेटाबेस के अंदर जो हमने आपकी स्क्रीन 1 का जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू स्टोर करी थी, टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वैल्यू स्टोर करी थी, वो हम लोग इस लेबल के अंदर लाके प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। तो अब जो है स्क्रीन 2 जो वेलकम पेज जो दूसरी नंबर की स्क्रीन हमने बनाई है, यहाँ पे भी हम लोग जो है एक स्टोरेज के अंदर टाइनी डीबी यहाँ पे भी लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे डेटा को वापिस लेके आना है, तो यहाँ पे भी टाइनी डीबी की जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, अब लॉजिक सबसे पहले हम लोग स्क्रीन नंबर 1 का लॉजिक क्रिएट करते हैं ब्लॉक्स में जाके। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जब बटन प्रेस हो, बटन प्रेस हो, जब हमारा बटन प्रेस हो, व्हेन बटन डॉट क्लिक, बटन 1 डॉट क्लिक, अगर ये बटन 1 क्लिक हो तो मुझे क्या करना है, दो काम करना है, ध्यान देना, इस जगह पे मुझे दो काम करने हैं। बटन 1 प्रेस होने के बाद में मुझे दो काम करने हैं। एक मुझे जो है इसके बाद में बता रहा हूँ दो काम करने, एक तो ये कि मुझे डेटाबेस में
डेटाबेस के अंदर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को स्टोर करना है, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को स्टोर करना है, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है मुझे, एक दूसरी स्क्रीन, एक सेकेंड स्क्रीन जो है, जो सेकेंड स्क्रीन है उसको ओपन करना है, सेकेंड स्क्रीन को ओपन करने का ऑप्शन देना है मुझे बटन क्लिक करने पे। ये दो काम मुझे करना है। तो इसका लॉजिक कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, डेटाबेस के अंदर सबसे पहला काम डेटाबेस के अंदर वैल्यू स्टोर करना है, तो मैं टाइनी डीबी पे जाऊंगा और टाइनी डीबी के अंदर देखो ये चौथे नंबर का एक ऑप्शन दिख रहा है, कॉल टाइनी डीबी वन डॉट स्टोर वैल्यू। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को स्टोर कर दूंगा, कॉल टाइनी डीबी वन डॉट स्टोर वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। अब क्या वैल्यू स्टोर होगी, मुझे कौन सी वैल्यू स्टोर करना है, तो देखो इसमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक टैग दिख रहा है और एक वैल्यू टू स्टोर, जो एक्चुअल वैल्यू जिसको स्टोर करना है। तो वैल्यू कौन सी स्टोर करना है, मुझे टेक्स्ट बॉक्स वन जो है, मेरा टेक्स्ट बॉक्स वन जिसके अंदर में डेटा आने वाला था उसका टेक्स्ट स्टोर करना है। तो उसका टेक्स्ट देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, देखो ये रहा। तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट बॉक्स वन के टेक्स्ट को वैल्यू, इस वाली वैल्यू को स्टोर करूंगा। एक काम, ये पहला काम हो गया। और एक चीज और इसमें कही जाती है कि आप जब डेटाबेस के अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हो तो उसका एक रेफरेंस, उसका एक टैग आपको देना पड़ता है। मतलब कि जैसे हम लोग मॉल्स में जाते हैं ना, तो मॉल में हम लोग जैसे चेंजिंग रूम में जाते हैं तो वो क्या करता है, हमको एक टैग दे देता है, एक नंबर दे देता है, और वो टैग के हिसाब से हम लोग रेफरेंस के हिसाब से कोई ना कोई सामान को जब हमको वापस लेना होता है तो हम ले लेते हैं। वैसे ही जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक टैग बनाना पड़ेगा, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। तो लेट्स से मैंने टैग जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट में जाऊंगा, देखो टेक्स्ट में जा रहा हूँ और यहाँ पे खाली रेड वाला जो टेक्स्ट वाला खाली टेक्स्ट बॉक्स है वो लिया है मैं, और मैंने इसका नाम जो है जो टेक्स्ट बॉक्स वन का जो टैग मैं क्रिएट करना चाहता हूँ वो मैंने लिख दिया यूजर नेम। कुछ भी लिख सकते हो आप, यूएस लिख सकते हो, यू यू1 यू2 यू3, जो नाम देना है। बट एक चीज याद रखिएगा कि जो नाम आप यहाँ लिख रहे हैं वही नाम से डेटा सेकेंड स्क्रीन के अंदर आ पाएगा, उसी टैग के नाम से आ पाएगा। मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स वन को अब किस नाम से रेफर कर रहा हूं मैं, यूजर नेम के नाम से, इस यूजर नेम को मैं वहां पे लेके आऊंगा। तो एक काम तो हो गया मेरा, ये वाला जो काम था ये वाला काम तो हो गया मेरा, फर्स्ट वाला काम। अब दूसरा क्या काम क्या करना है, नई स्क्रीन को खोलना है। तो स्क्रीन को खोलने के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल में जाऊंगा और यहाँ पे ऑप्शन में जाओ, कंट्रोल के अंदर जाके हमारे पास में ऑप्शन मिलेगा, एक ब्लॉक मिलेगा, ओपन अनदर स्क्रीन। और यहाँ पे मैं सेकेंड स्क्रीन का नाम दे दूंगा, जो भी मैंने नाम बनाया था। मैंने नाम क्या बनाया था सेकेंड स्क्रीन का, देख लो जरा याद से। यहाँ पे मैंने सेकेंड स्क्रीन का नाम लिखा था वेलकम अंडरस्कोर पेज, और इसमें भी डब्ल्यू कैपिटल लिखा था मैंने। ये एकदम ध्यान से लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का भी डिफरेंस कर दिया तो दूसरा पेज नहीं खुलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू वेलकम अंडरस्कोर पेज नाम से मैंने ये नया पेज ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये आपका पहले वाला, ये दूसरा काम भी हो गया आपका। दूसरा काम क्या हो गया आपका, कि आपने डेटा स्टोर भी कर दिया है और सेकंड स्क्रीन को भी खोल दिया आपने। ठीक है, अब ये आपका स्क्रीन वन का लॉजिक हो गया। अब जब आप इसको खोल दोगे तो कौन सी स्क्रीन पे जाएगा, सेकंड स्क्रीन पे जाएगा। सेकंड स्क्रीन के अंदर ऑलरेडी हमको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड स्क्रीन के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे वेलकम ऑलरेडी लिखा हुआ है, मुझे लेबल नंबर 2 के अंदर जो है एक वैल्यू लेके आना है, कहां से, टाइनी डीबी से लेके आना है और उसको वहां पे प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं वापस इसके ब्लॉक में जाऊंगा और मैं यहाँ पे, और ये कब काम करना है, ये सब कब काम करना है, जब सेकेंड नंबर वाली स्क्रीन जो है वो इनिशियलाइज हो, जब सेकेंड नंबर वाली स्क्रीन जो है वो इनिशियलाइज हो तब करना है। तो हमारे पास में देखो इस स्क्रीन जब इनिशियलाइज होती है उसके लिए भी हमारे पास में एक ब्लॉक अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे मिलेगा। इस स्क्रीन का नाम वेलकम अंडरस्कोर पेज है। मैं इसी पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे आपको। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्हेन स्क्रीन, देखो व्हेन वेलकम पेज इज इनिशियलाइज, देखो ये ऑप्शन दिख रहा है, व्हेन वेलकम पेज इज इनिशियलाइज। ये इनिशियलाइज कब होगा, जब वेलकम, जब स्क्रीन नंबर 1 से मैं दूसरी स्क्रीन खोलूंगा तो वो जैसे ही खुलेगा तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वेलकम पेज इज इनिशियलाइज, मतलब जब ये पेज चालू होगा तो मुझे क्या करना है, लेबल नंबर 2 पे
लेबल नंबर 2 पे मुझे टाइनी डीबी के अंदर से वैल्यू लेके आना है। तो देखो यहाँ पे उस वाले पेज पे हमने स्टोर वैल्यू नाम का ब्लॉक यूज करा था, यहाँ पे जो है वो मैं कौन सा ब्लॉक यूज करूंगा, गेट वैल्यू वाला। अब ये जब गेट वैल्यू आएगी तो स्टोर कहाँ होगी वो वैल्यू, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वो वैल्यू स्टोर होगी आपके लेबल के अंदर, ये लेबल के अंदर। तो हमारे पास में देखो लेबल के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल है, सेट लेबल डॉट टेक्स्ट टू। सेट, देखो ये सेट नाम का कहीं ना कहीं मिलेगा यहाँ पे, ये देखो ये दिख रहा है सेट लेबल डॉट टेक्स्ट टू। तो मैंने क्या करा, सेट लेबल को जो यहाँ पे लगा दिया, सेट लेबल डॉट टेक्स्ट टू। क्या लेबल पे सेट करना है, टेक्स्ट डेटाबेस के अंदर की वैल्यू। और कौन सी वैल्यू, तो यहाँ पे मुझे वो सेम टैग मेंशन करना पड़ेगा जो मैंने पहले वाले पेज पे मेंशन किया था। तो मैं वापस यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे वो टैग नेम मेंशन कर दूंगा। वहां पे मैंने क्या टैग नेम मेंशन किया था, वहां पे मैंने टैग नेम मेंशन किया था यूजर नेम। वो सेम टू सेम यूज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे जरा सा भी गलत लिख दूंगा, इसको यूजर नेम गलत लिखा, तो डेटा यहाँ पे लेबल के अंदर जाके नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो मैं इस चीज को वापस दिखाता हूँ, स्क्रीन नंबर 1 का पूरा फ्लो बताता हूँ। जब बटन 1 प्रेस होगा तो आपके डेटाबेस के अंदर वैल्यू स्टोर होगी यूजर नेम नाम के टैग से, और नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी, वेलकम अंडरस्कोर पेज जो है वो वाला पेज ओपन हो जाएगा। जब ये पेज होगा ओपन, मतलब जब ये पेज इनिशियलाइज होगा, तो मैंने टाइनी डीबी 1 से गेट वैल्यू करी, कौन से टैग से, जो वहां पे मैंने स्टोर करा था यूजर नेम टैग से, और उस गेट वैल्यू को मैंने लेबल के लेबल 2, जो लेबल जिसके अंदर मुझे वैल्यू दिखाना है, लेबल 2 के टेक्स्ट में मैंने सेट कर दी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके यहाँ पे जैसे ही ये पेज खुलेगा, यहाँ पे आपने लेट से स्क्रीन नंबर 1 पे यूजर नेम में लिख रखा था अंकित, तो यहाँ पे स्क्रीन नंबर जो आपकी वेलकम पेज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा वेलकम अंकित। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है इसको चला के देख सकते हैं। अभी आप लोग ये दोनों पेज भी बनाइए और इसको चला के देखिए, इसमें कोई भी डाउट क्वेश्चन क्वेरीज आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं।